हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्नोबॉय अमन और मेरा नाम है अमनदीप। दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद दोबारा से एक वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जो साइकिल की ब्रेक्स होती हैं एमटीबी में स्पेशली। एक होती है डिस्क ब्रेक्स, एक होती है वी ब्रेक्स। रोड बाइक में भी जनरली उस टाइप की ब्रेक्स आती हैं, बट रोड बाइक में आपको वी ब्रेक्स नहीं मिलेंगी, वो दूसरी होती हैं ब्रेक्स, वो अलग से आती हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो वी ब्रेक्स हैं और जो डिस्क ब्रेक्स हैं, दोनों की क्या एडवांटेज है और दोनों की क्या डिसएडवांटेज है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगेगी और आप में से काफी बंदे मेरे से पूछते भी हैं ये वाला क्वेश्चन। मैंने सोचा इस पे मैं वीडियो आज बना ही दूं। दोस्तों, जो डिस्क ब्रेक्स होती हैं, सिंपल एक कैलिपर होता है और एक रोटर होता है। रोटर और कैलिपर के अंदर जो होते हैं ब्रेक पैड्स होते हैं, वो ब्रेक पैड जो डिस्क है, डिस्क को पकड़ते हैं और उससे ब्रेकिंग मिलती है। जो डिस्क होती है वो आपकी लगी होती है हब पे, जो जैसे आपका व्हील है, व्हील के ऊपर हब के बिल्कुल साथ लगी होती है सेंटर में। जो वी ब्रेक्स हैं वो क्या होता है, वो जो आपका जो रिम है, ठीक है, रिम में जो ब्रेकिंग सरफेस अलग से बनी होती है व्हील के साइड पे, ठीक है, उस पे लगता है जो ब्रेक पैड होता है। और जो उसकी कैलिपर का अरेंजमेंट होता है वो वी शेप का होता है, इसलिए उसको ज्यादातर उसको वी ब्रेक्स बोलते हैं। दोस्तों, दोनों का ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। पहले दोस्तों हम बात करेंगे जो डिस्क ब्रेक्स होती हैं उनका क्या एडवांटेज होता है। जो डिस्क ब्रेक्स होती हैं उसका जो मेन सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो भी आपकी राइडिंग कंडीशन है रोड पे, चाहे सूखा हो चाहे गीला हो, तो उससे जो डिस्क ब्रेक्स हैं उनमें ब्रेकिंग का फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो डिस्क ब्रेक है वो जो आपकी ग्राउंड है, ग्राउंड से काफी ऊपर होती है, तो इसलिए अगर आपका साइकिल पानी के बीच में से भी गुजर रहा है तो जब भी आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो आपको बिल्कुल भी डिले नहीं मिलता। जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हो आपकी ब्रेकिंग अच्छी होती है, साथ के साथ आपको जो ब्रेकिंग है बहुत बढ़िया मिलती है। और जो डिस्क ब्रेक्स हैं वो आपके रिम को डैमेज नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे वी ब्रेक्स होते हैं, वी ब्रेक्स जो आपका रिम है, रिम के सरफेस पे टच होते हैं, फ्रिक्शन पैदा होती है और वेयर एंड टेयर होता है, तो वो आपके रिम्स को डैमेज करते हैं। बट डिस्क ब्रेक्स आपके रिम को डैमेज नहीं करते। और जब भी आपको जो डिस्क ब्रेक्स है कुछ चेंज करना होता है, ठीक है, आपका रोटर चेंज करना है या ब्रेक पैड चेंज करने होते हैं, तो वी ब्रेक्स के मुकाबले काफी ज्यादा इजी रहता है उसको इंस्टॉल करना। वी ब्रेक्स के मुकाबले बहुत ज्यादा इजी रहता है। और डिस्क ब्रेक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहता है, जब भी आपने व्हील रिमूव करना होता है तो आपको उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आती। आपको जैसे वी ब्रेक्स में पहले आपको ब्रेक खोलनी पड़ती है, फिर आप व्हील निकाल सकते हो अपने साइकिल से। बट डिस्क ब्रेक में सीधे ही आप क्विक रिलीज खोलो, क्विक रिलीज निकाल के सीधा ही आप डिस्क ब्रेक उसमें नहीं अटती, सीधा आप टायर रिमूव कर सकते हो। और हम अब बात करेंगे जो डिस्क ब्रेक्स है उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। जो वी ब्रेक्स होती हैं, वी ब्रेक्स काफी लाइट वेट होती हैं, बट डिस्क ब्रेक्स उसके मुकाबले हैवी होती हैं। उससे होता क्या है, जो आपका बाइक का वेट है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर आप सेम कंपोनेंट्स और सेम साइज की बाइसाइकिल्स का वेट करोगे तो आपको हमेशा जो है डिस्क ब्रेक्स वाला बाइक जो वी ब्रेक्स वाले बाइक से थोड़ा सा हैवी, कुछ ग्राम्स या कुछ 100 ग्राम्स हैवी ही मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आप किसी भी साइकिल में डिस्क ब्रेक्स लगा सकते हो। जो आपका फोक है, जो आपका फ्रेम है, वो डिस्क ब्रेक के कंपैटिबल होना चाहिए, इसीलिए आप तभी लगा सकते हो अगर आपका फ्रेम उस हिसाब से डिजाइन है। तो अगर आप चाहो, अगर नॉर्मल साइकिल पे डिस्क ब्रेक लगानी है तो वो ज्यादा नहीं आप कर सकते, कुछ ज्यादा, क्योंकि ऑप्शन ही आपके पास अवेलेबल नहीं होगा उस पर फिटिंग करने का। और जब भी हम ब्रेकिंग करते हैं, जो वी ब्रेक में स्ट्रेस पड़ता है उस पे व्हील पे, वो उतना नहीं होता। बट जब भी हम डिस्क ब्रेक यूज करते हैं तो जो व्हील्स है, व्हील्स के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है डिस्क ब्रेक से। तो उससे क्या होता है, उसके जो स्पोक्स हैं, स्पोक्स लूज हो सकते हैं, स्पोक्स टूट जल्दी सकते हैं वी ब्रेक्स के मुकाबले। डिस्क ब्रेक में लोड ज्यादा पड़ने की वजह से तो स्पोक्स की आपको दिक्कत हो सकती है। जो हब है उस पर ट्रिमेंडस प्रेशर पड़ता है। तो ये सब डिसएडवांटेजेस होती हैं डिस्क ब्रेक की। और एक चीज का आपको बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप मेंटेनेंस का काम कर रहे हो अपनी साइकिल पे, तो जो डिस्क ब्रेक है वो हमेशा इतनी तीखी होती है, देखने में तीखी नहीं लगती चाकू की तरह, बट अगर मेंटेनेंस कर रहे हो, व्हील को घुमा रहे हो, तो अगर गलती से आपका हाथ उंगली साइड पे थोड़ी सी लग भी गई
तो बड़े आराम से ही काफी सारा जो है आपका स्किन है कट सकती है, खून निकलना शुरू हो सकता है। उसमें डिस्क ब्रेक के अंदर होल्स होते हैं, होल्स के अंदर अगर आपकी उंगली आ गई तो भी बहुत ज्यादा चोट लगती है। एक दो मैंने इंसिडेंट्स देख चुका हूं, और इसलिए जो डिस्क ब्रेक्स पे मैं काम करता हूं तो बड़े ही ध्यान से करता हूं, अपनी उंगलियों को बचा बचा कर, चाहे काम जो मैं कर रहा हूँ, रिपेयर कर रहा हूँ, वो थोड़ी लंबी चली जाए, बट सेफ्टी ज्यादा जरूरी होती है। और ये थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो डिस्क ब्रेक के हैं। हम अब बात करेंगे जो वी ब्रेक्स हैं, वी ब्रेक्स के क्या एडवांटेजेस हैं। अब जो दोस्तों वी ब्रेक्स हैं, वी ब्रेक्स जो है बहुत ही सस्ते होते हैं डिस्क ब्रेक के मुकाबले, और इसलिए वो आपको मार्केट में भी बड़े आसानी से मिल जाएंगे। जबकि डिस्क ब्रेक्स आपको प्रॉपरली ढूंढने पड़ते हैं उसी ब्रांड के या उसी साइज का। बट जो वी ब्रेक्स हैं, आप मार्केट में कहीं भी चले जाओ, ऑलमोस्ट सभी साइकिल के जो वी ब्रेक्स हैं अवेलेबल रहते हैं मार्केट। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, जो वी ब्रेक्स होती हैं वो बहुत ही इजी टू मेंटेन होती हैं। ठीक है, अब यानी आपको कोई स्पेशलाइज्ड टूल नहीं चाहिए, नॉर्मल एलन की या नॉर्मल रेंच चाहिए, उसे से आप चेंज कर सकते हो। तो लंबे टूर के दौरान भी आप हमेशा उसको आप स्पेयर रख सकते हो, ब्रेक पैड्स को स्पेयर रख के आप कभी भी अगर आपको जरूरत पड़े आप उसको चेंज कर सकते हो। तो मेंटेनेंस के मामले में डिस्क ब्रेक को थोड़ा सा रिपेयर करना, यानी भी अगर आपके पास स्पेयर हैं और टूल्स हैं घर पे तो इजी है, बट ऑन द गो डिस्क ब्रेक से ज्यादा इजी रहता है जो वी ब्रेक्स की मेंटेनेंस करना। और एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो मैं डिस्क ब्रेक के बारे में बात करना भूल गया, जो किक स्टैंड होता है जो बैक पे लगता है, ठीक है, वो डिस्क ब्रेक्स वाले ज्यादातर साइकिल्स में लगाना मुश्किल होता है, हिंडर करता है, वो नहीं लगता। बट जो आपकी वी ब्रेक्स होती हैं उसका फ्रेम बिल्कुल सिंप्लीफाइड होता है, बड़े आराम से आप बैक साइड पे बैक व्हील के पास उसको इंस्टॉल कर सकते हो जो आपका किक स्टैंड है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती जितनी दिक्कत हम जो डिस्क वाला ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें ज्यादा दिक्कत की। और वी ब्रेक्स ज्यादा स्ट्रेन भी नहीं ऐड करते, जब भी हम ब्रेकिंग करते हैं जो हमारी हब है, जो हमारा व्हील है, वो उस पर ज्यादा स्ट्रेन नहीं ऐड करते। तो ये एक अच्छी एडवांटेज होती है साइकिल के लिए। जो हमारे व्हील्स हैं उस पर स्पोक्स उतना टूटने का डर नहीं रहता जो स्ट्रेस पड़ता है ब्रेकिंग से। और जो वी ब्रेक्स हैं उसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती है, डिसएडवांटेजेस जितनी डिस्क ब्रेक की ज्यादा है उतनी वी ब्रेक्स की डिसएडवांटेजेस नहीं है। मेन क्या होता है, जब भी हम वी ब्रेक यूज करते हैं जो आपका व्हील है उस पर ब्रेकिंग सरफेस पे लगता है तो उससे उसका वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है। तो ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज हो जाती है। आपका जो व्हील है उसको घिसता है और घिसने के बाद आपको चेंज करने की जरूरत पड़ती है आपके रिम को या आपके पूरे व्हील को। और जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस होती है वी ब्रेक में वो वेदर से अफेक्ट हो जाती है। अगर आप बारिश में चला रहे हो तो क्या होता है, जो आपका रिम है, रिम की जो ब्रेकिंग सरफेस है वो पानी से कोट हो जाती है। कोट होने के बाद जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो, पहले एक बार पूरा का पूरा रिम गोल घूमता है और जो पानी चिपका हुआ है वो निकलता है, और अगली बार जब दूसरा राउंड आता है और तब वो ब्रेकिंग अफेक्ट होनी शुरू होती है, तब वो ब्रेकिंग लगनी शुरू होती है। बट फिर भी थोड़ी फ्रिक्शन कम ही होती है अगर आप ड्राई वेदर में कंडीशन में कर रहे हो। और रिम का वेयर एंड टेयर हो जाता है वी ब्रेक्स में। वैसे ही जो वी ब्रेक्स हैं वो रेगुलरली रिप्लेस करने पड़ते हैं आपको, साल में एक बारी या दो बारी आराम से रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर आपने वो सही टाइम पे जो ब्रेक पैड्स हैं उसको रिप्लेस नहीं किया तो वो क्या होगा, उसके अंदर एक मेटल पार्ट होता है या पीछे हार्ड प्लास्टिक वाला पार्ट होता है, वो आपके रिम के साथ लग लग के बहुत ज्यादा वेयर आउट हो जाएंगे, फिर आपको दिक्कत आएगी। सो दोस्तों, आई होप आपको ये सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज समझ आ गए होंगे जो भी मैंने आपको बताए डिस्क ब्रेक और वी ब्रेक के बारे में। अगर आपको इसमें कोई सा भी डाउट है तो मेरे को कमेंट्स में बताना, और मेरे को ये भी बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी साइकिलिंग, बाय बाय।